नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। जौनसार, बाबर, रवई, जौनपुर और बिनहाट क्षेत्र की वॉलीबॉल प्रतिभाओं को बड़ा मंच मिलने जा रहा। विकासनगर में आगामी 9, 10 और 11 अक्टूबर को जेबीबी वॉलीबॉल लीग 2026 का आयोजन होगा। लीग में 12 टीमें हिस्सा लेंगी। आयोजन समिति ने नियमावली के साथ खिलाड़ियों और टीम मालिकों को मिलने वाली सुविधाओं की भी घोषणा कर दी। आयोजन समिति के अध्यक्ष रजत तोमर के अनुसार प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होंगे, जिनमें 6 प्लेइंग और 3 अतिरिक्त खिलाड़ी शामिल रहेंगे। हर टीम को एक स्थानीय आइकन खिलाड़ी मिलेगा, जबकि स्थानीय खिलाड़ियों का चयन ट्रायल और ऑक्शन के माध्यम से किया जाएगा। प्रत्येक टीम एक ऑल इंडिया खिलाड़ी भी शामिल कर सकेगी और उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश के 2 खिलाड़ियों का चयन ऑक्शन में होगा। प्लेइंग 6 में 4 स्थानीय खिलाड़ियों का होना अनिवार्य होगा। समिति ने टीम एंट्री फीस 70,000 रुपये तय की है। स्थानीय खिलाड़ियों को 1,500 रुपये तथा उत्तराखंड और हिमाचल के खिलाड़ियों को 5-5 हज़ार रुपये यात्रा भत्ता दिया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए 2 समय के भोजन, जर्सी और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था के साथ साथ आकर्षक पुरस्कार भी वितरित किया जाएगा। आयोजन समिति का कहना है कि जेबीबी वॉलीबॉल लीग क्षेत्र की उभरती प्रतिभाओं को अपनी क्षमता दिखाने और बड़े मंच तक पहुंचने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। हमारे जो खिलाड़ी जो भाग लेंगे वो बिनार, रवाई और पछुआ दून, चक्रोता, विकासनगर यहाँ के प्लेयर रहेंगे, जिसमें कि हमारी जो कमेटी है उन्होंने ये तय किया है कि हम 6 प्लेयर लोकल और 3 प्लेयर आउटर, जिसमें 2 प्लेयर उत्तराखंड और हिमाचल कहीं के भी हो सकते हैं। एक प्लेयर जो टीम अपनी लेगा, जो ऑनर होगा, मालिक होगा, वो कहीं से भी ला सकता है, किसी को भी ऑल इंडिया कहीं से भी, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी वो ला सकता है। तो हमारा यही है। हमारी जो प्रतियोगिता रहेगी 9, 10, 11 अक्टूबर की होगी। उसमें हम प्लेयरों को जैसे रात्रि रहने की व्यवस्था, 2 टाइम का भोजन और उनके लिए सारी व्यवस्था हम करेंगे। लेकिन हमारा जो है, जैसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहेगा, उसके लिए हम 11,000 रुपये देंगे। बेस्ट अटैकर होगा, उसके लिए हम 5100 रुपये देंगे। बेस्ट सेटर होगा, उसके लिए भी 5100 रुपये है। बेस्ट ब्लॉकर है, वो भी 5100 रुपये है। बेस्ट लिबेरो, उसके लिए भी 5100 रुपये है। और फ्री प्लेयर टीम अवार्ड 5100। तो जिस प्रकार से आज लोकप्रियता घट रही है, जो खेल है वो प्रोफेशनल तो है, लेकिन जो स्थानीय स्तर पे होते थे उसमें कमी आई है। तो वो चैलेंजिंग आप कितना मानते हैं उसको? वो चैलेंजिंग तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहले बच्चे को माता पिता खेती भी करवाते थे, सब कुछ करवाते थे, तो वो एक्टिव होता था। आज तो मोबाइल के द्वारा ही अपने कमरे में बंद है, स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, और फिर खाना खाया तो ठीक है, नहीं तो मोबाइल पे अपने लग गए। क्योंकि मोबाइल के बिना पढ़ाई भी नहीं होती। क्योंकि जैसे कि आपने जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं तो आप देख ही रहे हैं, आपको ज्यादा पता है। मैं ज्यादा डिस्कस न करके मैं थोड़े में कहूंगा कि आज गेम की तरफ कम और नशे की तरफ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है बच्चों का, फैशन की तरफ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। जैसे गुरुजी ने कहा कि हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये सब चीजें चल रही है। हमारी एक छोटा सा प्रयास है ये लीग का प्रयास इसलिए किया है कि हमने 9 साल जो है मेमोरियल भाई गुमान सिंह जी के और भाई गुरुजी महावीर गुरुजी के उपलक्ष्य में कराया है। 9 साल हमने वो टूर्नामेंट कराया है। अब हमारी जो आनंद क्लब संतोषी की जो टीम है, जो हमारे मेंबर हैं, हमने एक प्रयास किया है कि इन्हीं बच्चों के माध्यम से ही प्रयास है, मेरी तरफ से नहीं, ये प्रयास इनका है। तो इन्होंने कहा कि हम एक लीग कराना चाहते हैं। तो हमने कहा भाई हमारे कुछ सीनियर लोग हैं, जैसे गुरुजी हो गए, सुनील भाई हो गए, और उसमें याकूब भाई भी हैं, उसमें जिसान अली जी भी हैं, उसमें अपने कई प्रदीप भाई भी हैं, और देवेंद्र जी हैं, और वासु भाई हैं, नरेंद्र जी हैं, कई लोग हैं। तो हम महेंद्र भाई हैं, उनके भाई जो ऑर्डिनेंस में हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है सर कि हम सभी से पूछ के ये कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। जो भी इसमें कमियां रहेंगी, अभी तो 2 महीने का समय हमारे पास है, उसके बाद हम आगे जाएंगे। इसमें आगे भी मीटिंगें होंगी, आगे भी आपको बुलाएंगे। जो कुछ भी निकल के आएगा, जो भी त्रुटि निकल के आएगी, उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। युवाओं के लिए क्या संदेश दोगे कि खेल खेलना चाहिए?
खेल खेलना चाहिए, जरूर खेलना चाहिए। आप व्यायाम नहीं करोगे तो आपका शरीर जो है शिथिल पड़ जाएगा। आप 24 घंटे फोन पे, आपने कई वीडियोस देखे हैं, फोन के बच्चे जो है वो पागल हो जाते हैं, उनके माइंड में क्लॉटिंग आने लगती है। तो ये कई कई चीजें हैं। यदि प्लेयर नहीं भी है तो भी आप एक्सरसाइज डेली करें। ये हमारा व्यायाम का जो है रूटीन होना ही चाहिए। यदि हम सारी चीजों के लिए 12 घंटे देते हैं, 1 घंटा आपका भी होना चाहिए उसके बीच में अपने शरीर के लिए, तभी हम फिट रह पाएंगे, तभी हम जनरेशन को ये उदाहरण भी दे पाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद तोमर साहब। ये जो वॉलीबॉल लीग होने जा रहा है विकास नगर राजकीय पॉलिटेक्निक विद्यालय के ग्राउंड में, वो दिनांक 9, 10, 11 अक्टूबर 2026 को होना प्रस्तावित है। और इस परिप्रेक्ष्य में जो आनंद संतोषी क्लब है हमारा वॉलीबॉल का, उनके अथक प्रयासों से ये होना संभव हुआ है। इसके पीछे एक प्रमुख संदेश ये है कि हमारे युवा अधिकांश नशे की तरफ जो है जा रहे हैं। यदि खेल से जुड़ेंगे, वॉलीबॉल से जुड़ेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे युवा जो है नशे से छुटकारा मिलेगा, नशे से दूर होते रहेंगे। और हमारी जो संस्कृति है ये केवल खेल नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा भाव ये भी छिपा हुआ है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारे पछुआ दून, जौनसार, बावर, रवाई की जो संस्कृति है वो भी बचे। हमारी परंपराएं कानून से भी ऊपर है। और हम अपने युवाओं को, अपने आने वाली पीढ़ी को ये संदेश देना चाहेंगे कि जो पाश्चात्य संस्कृति को हम अपना रहे हैं और अपने संस्कृति को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, ये निकट भविष्य के लिए अच्छा संदेश नहीं है। यदि हम किसी भी खेल से, ये जरूरी नहीं कि वॉलीबॉल से, बहुत सारे खेल हैं आजकल राष्ट्रमंडल खेल चल रहे हैं। तो मुझे बेहद खुशी है कि इस सप्ताह हमारे खिलाड़ियों ने बड़ा उन्नति की है। अपने स्कोर बोर्ड को, अपने जो पदक तालिका बोर्ड को आगे बढ़ाने में तेजी से हमारे खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। तो ये उसी का परिणाम है कि दिन रात खिलाड़ी मेहनत करता है और मेहनत करने से जो है अपने क्लब का, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करता है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा त्याग खिलाड़ी को होता है। ये बड़े त्याग और तप का जीवन है खिलाड़ी बनना। और जो आनंद संतोषी वॉलीबॉल कमेटी है, उनका भी कहीं ना कहीं ये उद्देश्य है। आज तक वहां पर मेमोरियल टूर्नामेंट होते थे, इस बार मेमोरियल टूर्नामेंट को लीग टूर्नामेंट की ओर बढ़ाया है और ये क्षेत्र के लिए निश्चित रूप से फलदायी होगा। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपके न्यूज चैनल के जितने भी संपादक यहाँ पे आए हुए हैं। जो ये जेबीबी वॉलीबॉल लीग है, हमारा एक प्रयास है, छोटा प्रयास, कि नशा छोड़ो, खेल खेलो के और अग्रेसित करना चाहते हैं हम अपने युवा साथियों को, सभी लोगों को। तो दिनांक 9, 10, 11 अक्टूबर को ये लीग आयोजित करी है हमने, जिसमें कि 12 टीमें प्रतिभाग करेगी लीग में। और हर मालिक को एक आइकन प्लेयर दिया जाएगा, जिसकी आइकन प्लेयर के सबसे पहले हम पर्ची के माध्यम से उन्हें आइकन प्लेयर दिया जाएगा। लोकल क्षेत्र में जो हमें बेस्ट 12 खिलाड़ी जो हमें मिलेंगे, लगेंगे, सबसे मंथन करके, सारे खिलाड़ियों से बातचीत करके उनको, सभी मालिकों को 12 आइकन प्लेयर दिए जाएंगे। एक टीम में कुल 9 प्लेयर खेले जाएंगे, जिसमें कि 9 प्लेयर की टीम होगी। प्लेइंग में जो रहेगी वो 6 प्लेयर की टीम रहेगी, जिसमें कि 4 प्लेयर लोकल रहेंगे और 2 प्लेयर हमारे बाहरी रहेंगे, जिसमें कि 2 प्लेयर हमने खोले हैं हिमाचल, उत्तराखंड के, और एक ऑल इंडिया का कहीं का भी होगा। 3 प्लेयर, उसमें से 2 ही प्लेइंग करेंगे। लोकल जो हमारे 6 होंगे उसमें से 4 प्लेइंग करेंगे। जो हमारे लोकल में रहेगा, क्षेत्र जो रहेगा, जौनसार, बावर, रवाई, जौनपुर, बंगाण, और हमारा देवगार हो गया, विकास नगर विधानसभा के बिनहार क्षेत्र हो गया हमारा। ये क्षेत्र रहेंगे। जो हमारे एक ऑल इंडिया जो प्लेयर रहेगा उसका ऑक्शन नहीं होगा, और जो हमारे 8 प्लेयर रहेंगे उनका ऑक्शन होगा। जैसे कि इसमें लोकल खिलाड़ियों के लिए हमने 1500 रुपये पर खिलाड़ी के लिए किराया रखा है। जो ऑक्शन में जो लड़का बिकेगा उसे हमने 1500 रुपये किराए के तौर पर रखा है। और जो उत्तराखंड, हिमाचल के जो हमारे लड़के रहेंगे उसमें हमने 5-5 हज़ार रुपये किराया रखा है। जो ऑल इंडिया का एक प्लेयर होगा वो मालिक ही, उसका आना जाना जो भी होगा वो मालिक की तरफ से रहेगा। और इसमें जो टीम ऑनर है
वो खुद नहीं खेलेगा। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, हमने एक पिछली लीग कराई थी जिसमें काफी लोग थे हमारे, एक क्रिकेट लीग में जिसमें हम सभी युवा साथी थे, उसमें आइकन प्लेयर का जो हमारे जो ऑनर थे उसमें एक और रखा था हमने कि ऑनर भी खेल सकता है, लेकिन इसमें ऑनर नहीं खेल पाएगा। इसमें जो प्लेइंग में जो 6 खिलाड़ी होंगे वो 3 जो एक्स्ट्रा में वो ही रहेंगे। इसमें जो है लोकल, जो सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जो लोकल 6 होंगे जो ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन जो करेंगे, ऑक्शन में जो बिकेंगे, उनका ट्रायल होगा। पहले ऑक्शन से पहले उनका ट्रायल लिया जाएगा, जिसमें कि आइकन प्लेयर और मालिक को बैठने के बाद उन्हें देखने को मिलेंगे। उसमें दूसरी बात, सभी मैच जो होंगे इसमें फिक्स होंगे और लाइव टेलीकास्ट में दिखाए जाएंगे। जितने भी मैच होंगे वो लाइव दिखाए जाएंगे चैनल के माध्यम से, जो कि हम सभी दर्शकों से यही निवेदन करते हैं कि आप लोग 9, 10, 11 अक्टूबर को इस मैच का आनंद लें। जो नहीं आ पाते उन्हें लाइव हमारे द्वारा लाइव दिखाया जाएगा। और बाकी आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टूर्नामेंट का आनंद क्या आप लें। मानते हैं कि युवाओं के जो खेल के साथ साथ ये आर्थिक रूप से भी उनको सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम भी एक खिलाड़ी रहेंगे, सारे के सारे खिलाड़ी है हम लोग। तो हमें पता है कि जब हम कहीं खेलने जाते हैं तो हमें अगर कहीं से मदद मिलती है। हमने एक छोटा सा प्रयास रखा है कि एक 1500 रुपये जो हम रख रहे हैं किराया, 5000 रुपये जो बाहरी खिलाड़ियों के लिए हम किराया रख रहे हैं, वो एक ऐसा सहयोग है। ज़्यादा हम नहीं दे सकते, लेकिन ऐसा सहयोग है कि खिलाड़ियों का हर खिलाड़ी इस चीज़ को नहीं कर सकता है। कोई खर्चा कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम हर प्लेयर के लिए एक छोटा सा एक वो रखा है कि हम प्लेयर को इस लीग में आने के लिए उसको सहयोग कर सकते हैं हम इस चीज़ का। और जो इसमें एक शुल्क होगा, जो रजिस्ट्रेशन शुल्क होगा, वो 500 रुपये रखा है हमने। जो रजिस्ट्रेशन करेंगे लड़के उनके लिए 500 रुपये का शुल्क रखा है इसमें।